मित्रों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया था और विष्णु ने ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपनी 8 पत्नियों का आनंद लिया था। रुक्मणी, जयंती, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, सत्य, भद्रा और लक्ष्मणा। इन्हीं में से एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय भी। इसी कारण उन्होंने उन्हें पारिजात वृक्ष लाकर दिया है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब एक बार इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह सुदर्शन चक्र की ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यही समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी गति और मेरे बल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। मित्रों, इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक नीति रची। एक समय की बात है, द्वारिकाधीश अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में मौजूद थे। और बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने यह पूछ लिया कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बात का जवाब देते, लेकिन उससे पहले ही गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज उड़ने वाला कोई हो सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करके आपको विजय दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति है? बस क्या था, द्वारिकाधीश समझ गए कि इन तीनों में घोर अभिमान आ गया है। बस भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार नष्ट किया जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वह जान रहे थे कि उनके इन तीनों ही भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का भी समय आ गया है। ऐसा सोचकर द्वारिकाधीश ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने चले जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। तब सुदर्शन ने कहा कि जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाता हूँ। और वह भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। और दूसरी ओर पक्षीराज गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए। आपको मैं अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले चलूंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। हनुमान जी मुस्कुराए, वह भगवान की लीला को समझ गए। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक भी पल नहीं रुक सकते, बस अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका के दरबार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम जी बुला रहे हों तब हनुमान जी विलम्ब सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में दबा लिया। इसके बाद वो दरबार में आ गए, जहाँ सिंहासन पर श्री राम रूपी कृष्ण बैठे थे और सीता रूपी सत्यभामा
बैठी थी। हनुमान जी सब समझ चुके थे। श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आने में कोई देर तो नहीं हुई, और साथ ही यह भी कहा कि प्रभु माता सीता कहाँ हैं और आपके पास आज ये दासी कौन बैठी है। सत्यभामा ने जब ये सुना तो वह बहुत लज्जित हुई। इतनी सजने और संवरने के बाद भी हनुमान ने उन्हें दासी समझा। सत्यभामा का अपनी सुंदरता पर घमंड चूर चूर हो गया। तभी गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हाँफते दरबार में पहुंचा। गरुड़ की सांस फूल रही थी। हनुमान जी को दरबार में पहले ही पहुंचा हुआ देखकर चकित रह गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर चूर हो गया। कृष्ण रूपी श्री राम ने पूछा कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी ने जवाब दिया कि हे प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं। उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और ये कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया और इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड भी चूर चूर हो गया। बस क्या था, श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को सबक सिखा दिया था। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फलों से लगा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। आपको ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।